दोस्तों, क्या आपके घुटनों में अक्सर दर्द बना रहता है? चलते समय आपके घुटनों में से आवाज आती है या फिर सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय आपको डर लगता है और जमीन पर उठना और बैठना तो बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर आपको डॉक्टर ने घुटनों में घिसाव, ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी रिप्लेस का बोल दिया है, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी घुटनों में दर्द क्यों होता है, इसके अलावा क्या चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, और तीसरे नंबर पर 5 ऐसी एक्सरसाइज जो आपको रेगुलर करनी है और आपको अपने घुटनों को नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि घुटनों का दर्द क्यों बढ़ता है। देखिए, घुटनों का दर्द सिर्फ बाहर से नहीं आता, ये अंदर की समस्या है। हमारे घुटनों के अंदर एक चिकना तरल पदार्थ होता है जिसे जॉइंट फ्लूइड कहा जाता है। यही फ्लूइड दो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जब उम्र बढ़ती है या गलत लाइफस्टाइल हो जाता है तो ये फ्लूइड कम होने लगता है। नतीजा क्या होता है? हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं, सूजन आ जाती है, वहां अकड़न रहने लगती है और चलते फिरते मुश्किल होती है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि घुटनों में दर्द में आपको क्या नहीं करना है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो कुछ आदतें आपको छोड़नी होगी। जमीन पर प्लाथी मारकर बैठना ये छोड़ना होगा, लंबे समय तक खड़े रहना ये भी छोड़ना होगा, बहुत देर देर सीढ़ियां चढ़ते और उतरते रहना ये भी छोड़ना होगा, और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल भी आपने नहीं करना। जहां तक हो सके वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करिए ताकि घुटनों पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। और अब ये जान लेते हैं कि खाने में हम क्या गलतियां करते हैं और क्या चीजें इस समस्या के अंदर हमें जरूर खानी है ताकि घुटने अपने आप रिपेयर होने लग जाए। घुटनों के दर्द में बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, ज्यादा तेल, रात में दही या भारी भोजन सूजन को बढ़ा देता है। आपको अपने खाने में कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीजें शामिल करनी चाहिए, जैसे कि आप दूध, पनीर, बादाम, अखरोट ये ले सकते हैं। अखरोट खासकर इसीलिए क्योंकि हड्डियों के साथ साथ ये जोड़ों की चिकनाहट को भी सपोर्ट करते हैं। अब जान लेते हैं वो 5 एक्सरसाइज कौन सी है। इसके अलावा एक्सरसाइज के साथ साथ हमें एक चीज और कौन सी जरूर करनी है, वो चीज है सिकाई और तेल। दर्द वाले घुटने के लिए सबसे पहले करें गर्म पानी की सिकाई। गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर दिन में एक बार घुटने की सिकाई करें। इसके बाद किसी अच्छे आयुर्वेदिक तेल या फिर आप घर पे सरसों का तेल या उसमें लहसुन डालकर या अजवाइन डालकर जो तेल तैयार होता है, उस तरीके से तेल तैयार करके अपने हाथों के फिंगर्स की सहायता से घुटने पर धीरे धीरे मसाज करें। रात को सोने से पहले मसाज कर ले, ज्यादा असरदार रहेगा। इससे सूजन घटती है, अकड़न कम होती है और नींद भी अच्छी आती है। अब बात आती है कि वो 5 एक्सरसाइज कौन सी है और एक्सरसाइज जरूरी भी क्यों है। सिर्फ तेल या दवा से घुटनों की समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं होती। घुटनों को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज अनिवार्य है। बिना एक्सरसाइज जोड़ कमजोर होते चले जाते हैं। कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए, अपने पैरों में हल्का सा वजन बांध सकते हैं और पैरों के एंकल पर वजन बांधकर आधा आधा किलो का या एक एक किलो का, 1 किलो का धीरे से करना है, आधा आधा किलो का करके घर में ही बैठे बैठे चेयर पर अपने पैरों को एक एक करके उठाएं। जब एक टांग को उठा रहे हैं तो 5 सेकंड रुके, फिर उसे नीचे करें, फिर दूसरी टांग को उठाएं। ऐसा करने से जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो कि घुटनों को बहुत सपोर्ट देती हैं। दूसरी एक्सरसाइज है, कुर्सी पर बैठकर ही आपने पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचना है और कुछ सेकंड के लिए रोकना है, फिर उन्हें वापस रिलीज कर देना है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में पैरों को कर देना है। इस तरीके से करेंगे। ये एक्सरसाइज घुटनों की जकड़न को कम करती है और मूवमेंट को अच्छा करती है। तीसरी एक्सरसाइज है टॉवल वाली। ये मोस्टली लोग करते हैं। एक तौलिया रोल कर लें और उसे घुटनों के नीचे रखें। अब घुटने के ही पावर से उस तौलिए को दबाने की कोशिश करें, पर ध्यान रखिएगा ये दोनों घुटनों पर बराबर करना है। चाहे आपके एक ही घुटने में दर्द हो रहा है, फिर भी आप इसे दोनों घुटनों में करेंगे, यानी कि दोनों घुटने ही हमें बराबर मजबूत करने हैं। बात करते हैं चौथी एक्सरसाइज की। अब आप लेट जाइए और पैरों को आपने अंदर बाहर, समझ लीजिए साइकिल की तरह चलाना है, पर पहले एक पैर को फिर दूसरे पैर को। आपने 5 बार एक टांग को चलाना है और 5 बार दूसरी टांग को चलाना है, जिसे साइकिल चलाया जाता है। ऐसा करने से घुटनों की पकड़ मजबूत होती है और चलने में आत्मविश्वास आ जाता है।
अब बात करते हैं पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज की। इसे भी आपने लेट कर ही करना है। इसमें सीधा आपने अपनी एक टांग को ऊपर कर लेना है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपने दूसरी टांग को करना है। 5 सेकंड एक टांग को होल्ड कीजिए ऊपर की तरफ, फिर दूसरी टांग को होल्ड कीजिए ऊपर की तरफ। ये कमजोर मांसपेशियों को, कमजोर टांगों को मजबूत करती है, जो कि हमारे घुटनों को सपोर्ट देने का काम करती है। अगर किसी भी इंसान को घुटनों का दर्द नहीं भी है, तब भी उन्हें ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पिंडलियों में ब्लड सर्कुलेशन ऐसा करने से बहुत अच्छा हो जाता है। और आयुर्वेद में हमारी पिंडलियों यानी काफ मसल को दूसरा हार्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं रेगुलरिटी, यानी कि रोज। एक्सरसाइज का फायदा तभी मिलता है जब हम इसे रोज करते हैं। कभी कभी करने से कोई भी स्थायी आराम नहीं मिल पाता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे तो हमें फॉलो कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।